Assalamu alaikum friends. Welcome to 17th lecture of C++ programming course. Friends, लेक्चर नंबर 16 में हमने इन्फिनिट लूप के बारे में स्टडी किया था। इन्फिनिट लूप आपको पता है कि वो लूप होती है जिसकी कंडीशन ईच टाइम ट्रू होती है और ये लूप कभी टर्मिनेट नहीं होती क्योंकि इसकी कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होती। इसके रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम लिखा था जिसको हमने कंपाइल किया तो वो कंटिन्यू रन होता रहा, उसकी कभी जो है वो एंड पॉइंट नहीं आया। उसकी रीजन यही थी कि उसकी जो कंडीशन है वो कभी फॉल्स नहीं हुई। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइल लूप ये स्टडी करेंगे। व्हाइल लूप फर्स्ट टेस्ट कंडीशन and control will execute the body only if the condition is true. while loop के बारे में ये कहता है कि while loop की जो कंडीशन है वो पहले टेस्ट होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर while loop की जो बॉडी है, जो करली ब्रैकेट के अंदर जितना भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो बॉडी कहलाती है, तो वो बॉडी तब एग्जीक्यूट होती है। It means if at first time condition is false, then body will not be executed even one time. इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाती है तो आपकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। So property of while loop is that it may execute 0 or more time. तो while लूप की ये प्रॉपर्टी है कि ये 0 टाइम या मोर टाइम एग्जीक्यूट होती है। 0 टाइम कैसे कि क्योंकि अगर इसकी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाती है तो इट मींस कि इसकी बॉडी 0 टाइम एग्जीक्यूट होती है, बॉडी एग्जीक्यूट होती ही नहीं है। लिमिटेशन ऑफ while लूप in some situation body of while loop does not execute even a single time. ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जहां पे जो बॉडी है वो सिंगल टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं होती। There may be situation when we need to execute body at least once even if condition is false. तो ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती हैं कि जहां पे कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी हमें बॉडी एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़े। इट मीन्स कि कंडीशन हमारी फॉल्स भी हो तो हम बॉडी को एग्जीक्यूट कराएं, जो कि व्हाइल लूप में नहीं हो सकता। फॉर दिस सी प्रोवाइड डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन इफ कंडीशन इज ट्रू। तो डू व्हाइल लूप का ये फायदा है कि अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम ट्रू फॉल्स भी है, आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स भी है, तब भी इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करेगी वंस, एक बार जरूर एग्जीक्यूट करेगी। इसकी रीजन डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स आप देखें डू व्हाइल लूप का, इसमें यह है कि डू और करली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स, यानी करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है ये बॉडी भी कहलाता है। तो इसमें बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद व्हाइल और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन बाद में टेस्ट हो रही है। तो इट मींस कि कंडीशन हमारी चूंकि टेस्ट ही बाद में होती है, वो फॉल्स भी हो जाए तो इससे पहले जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो चुकी होती है। डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। इन व्हाइल लूप कंडीशन इज टेस्टेड फर्स्ट, देन बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। In do while loop body is executed first then condition is tested. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। Write a C program in which mock a character Z and ask the user to guess the mocked character. Give 5 tries to user to guess the mocked character. तो ये प्योरली डू व्हाइल लूप के रिलेटेड है
जिसमें यूजर से कहा जाता है कि आप एक करैक्टर जो है वो एंटर करें। अगर वो करैक्टर Z है तो फिर तो उसको आप कंग्रेचुलेट कर दें कि उसने सही गेस कर लिया है। अगर Z नहीं है, Z नहीं है, तो उसको एक और ट्राई दें, करने दें। तो एक और ट्राई करने देने का मतलब ये है कि आप डू व्हाइल लूप यूज करेंगे, क्योंकि वो जो एंटर करेगा वो मे भी वो Z ना एंटर करे, कोई और एंटर करे तो कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो फॉल्स अगर हो जाए कंडीशन तो व्हाइल लूप में तो वो बॉडी में जाता ही नहीं है। डू व्हाइल लूप में यह है कि बॉडी हम पहले एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे कि उसने ट्रू गेस किया है या मतलब गलत गेस किया है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट 18th लेक्चर में सी डेव C++ में कोड करेंगे और इसको कंपाइल कर लेंगे। तब तक के लिए